गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सब वेलकम बैक टू माय चैनल शुभश्री जर्नी में। मैं हूँ शुभश्री और मैं आ चुकी हूँ। अभी इवनिंग का टाइम है। अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। मैंने सोचा कॉफ़ी पीते पीते आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें कर लूँ। आज कुछ मेरा डेली व्लॉगिंग नहीं है, कुछ खाने पीने का नहीं है, कुछ काम दिखाना नहीं, वैसा कुछ नहीं है। बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ, जो मेरा मन भी हल्का हो जाएगा, मुझे थोड़ी सी रिलैक्स मिल जाएगी। सॉरी। तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। बहुत दिनों से मैं दिखा रही थी कि हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, हम लोग जाने वाले हैं। तो फाइनली ये सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो चुका है और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पे जाके सेटल होना है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है अभी तक। फिर भी पूरा सेटलमेंट जो है, सेटल होना, एक मतलब रहना वहाँ पर, पूरा सेटल हो जाना अभी तक ठीक नहीं है। अभी बस ऐसे ही, मतलब ट्रांसफरेबल जॉब है, जाके रेंटेड हाउस में रहेंगे। जितना दिन होगा उनका जॉब उतने दिन रहेंगे, जितने दिन चलेगा ड्यूटीज़ उतने दिन करेंगे, उतने दिन मैं उनके साथ रहूँगी। फिर अगर ट्रांसफ़र हो जाए फिर उनके साथ चलेंगे। तो हम लोग इस सिचुएशन, ये जो कोरोना की सिचुएशन हुआ है, तभी से हम लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत चीज़ें खटका है कि हम लोग अभी सेटल हो जाते हैं। क्योंकि हर टाइम तो आपको अच्छे जगह पे जाना तो नहीं मिलेगा, आपको अच्छे अच्छे जगह पे ट्रांसफ़र तो नहीं मिल सकता है। जैसे कि हमें पहले चेन्नई जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। चेन्नई का वेदर हम लोगों को सूट नहीं करेगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, वो सारी चीज़ रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है वहाँ पर। तो इसलिए हम लोग जाना नहीं चाहते थे। तो हमने सोचा कि चलो अभी तो बाबू की पढ़ाई के भाई थोड़ा बहुत तो टेंशन है, उतना ज़्यादा नहीं है हमें, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। उसको लेके भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। हमारे घूमने से तो नहीं होगा, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कहाँ पे वो रुकेगा, कहाँ पे वो सेटल हो सकता है। क्योंकि बच्चों को लेके ज़्यादातर इधर उधर नहीं हो सकते हैं। तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, असर भी करता है। क्योंकि वो जब अपने फ्रेंड्स लोग को छोड़ते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल चेंजेस होता है, फ्रेंड्स चेंजेस होता है, बहुत सारी सिचुएशन होता है। तो इसीलिए हम लोग पहले सोच के रखा था, पहले तो नहीं, जब इनका ट्रांसफ़र हुआ था तब हमने सोच के रखा था कि चलो भाई देखते हैं। चेन्नई वैसे एजुकेशनल एनवायरनमेंट उसका बहुत अच्छा है, तो चलिए एक बार चलते हैं चेन्नई, जाके देखते हैं। उस टाइम हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। उस टाइम हम लोगों ने सोचा नहीं था क्या करेंगे क्या नहीं। जब ये कोरोना का सिचुएशन हुआ है ना, तभी हम लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि हम लोग क्या करें, मतलब चेन्नई जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि वहाँ पर भी सिचुएशन, कोरोना का जो सिचुएशन है बहुत ख़राब हो चुका था। दिल्ली में बहुत ज़्यादा था, चेन्नई पे बहुत ज़्यादा था, मुंबई महाराष्ट्र एरिया आप लोगों को तो पता है बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो चुका था। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग उड़ीसा चले जाएं। फिर मेरे हस्बैंड उड़ीसा जाके, वहाँ पे जाके घर दे के, वो सारी कुछ सिचुएशन इतना, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, उतना बता भी नहीं सकती खुल के कि सिचुएशन इतना ख़राब है कि हम लोग, मतलब माँ बेटे वहाँ पर रुकेंगे और हस्बैंड आ जाएंगे चेन्नई, वहाँ पर वो रुकेंगे। तो ऐसे ही हम लोग को थोड़ा बहुत वहाँ पर उड़ीसा पे सेटल हो जाएंगे। फिर देखते हैं सिचुएशन क्या होता है क्या नहीं, उस हिसाब से हम लोग कुछ सेटलमेंट करते। बट कुछ वैसा कुछ नहीं हुआ, इतना मन ख़राब हो गया। मेरे हस्बैंड बहुत एक्साइटेड होके गए थे कि वहाँ पर तुम रुक जाना। क्योंकि हम लोग भी मतलब उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स, हमारा घर है, मेरा ससुराल मायका सब वहाँ पे पास में ही है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहाँ पर हम रुकने वाले थे वहाँ का सिचुएशन बहुत ही ख़राब था। तो अकेले एक बच्चे को लेके रुकना बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन था। आप लोग समझ सकते हो कि क्यों मैं डेंजर सिचुएशन बोल रही हूँ, कि इतना ज़्यादा डेंजर सिचुएशन हो गया है कि वहाँ पर अकेले रुकना भी बहुत मुश्किल है। तो फिर वो वापस चला है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भाई हम लोग चलते हैं चेन्नई, देखते हैं सिचुएशन क्या होता है। जाके हम लोग सुनकर ही मना कर रहे थे कि हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं वहाँ का सिचुएशन क्या है, हम लोग वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। वो सारी से एक तो बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो है लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। ठीक है, हम लोग तो हॉट कंट्री पे रहते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो
देखते हैं क्या करना पड़ेगा, हमें अभी तक भी कुछ मालूम नहीं है। अभी सुनने को आया है कि बच्चे को अगर आप नर्सरी में भी एडमिशन कराओगे या स्कूलिंग अब उसका स्टार्ट होगा ना, तो उनके लैंग्वेज उनको इसको सिखाया जाएगा। तो ठीक है, मैंने पूछा उसके लिए एक टीचर रख देंगे और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी मालूम नहीं उसकी, मतलब तमिल तो बिल्कुल मालूम, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सारी चीज़ ना बहुत हम लोग इतना एक्वेंटेड नहीं है ना, तो ये हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है ये सारी लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं अभी का सिचुएशन क्या होता है। अभी तो ये भी मालूम नहीं है। और घर की जो हालत है, अभी बारिश भी 2 दिनों से स्टार्ट हो गई है और घर की जो हालत है वो भी ख़राब है। ना कुछ चीज़ें मैं रख सकती हूँ पूरा एक स्टोरेज में, ना कुछ कर सकती हूँ। और सब जगह पे सारी कुछ चीज़ें इधर उधर बिखरा पड़ा है। और अभी सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, इसलिए सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ तो मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, और इसलिए मैं आई हूँ बात करने के लिए, और वैसा कुछ नहीं है। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें अभी पड़ा हुआ है। और जब मार्च के महीने में मेरे हस्बैंड को पता चला कि हम लोग, तभी बहुत एक्साइटेड थे हम लोग जाएंगे, तभी बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टोर करके रख लिया था। फिर गांव गई थी, वहाँ पे एक मेरी भतीजी की शादी थी, उस मतलब शादी ख़त्म हुआ, आने के बाद फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। मैंने बोला चलो, मेरे भी 21 दिन का एक लॉकडाउन था, मेरी भी बहुत खुश हो गई थी कि चलो भाई, हस्बैंड आस पास रहेंगे, हरदम पास रहेंगे 21 दिन तक, फिर से उन लोगों का डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। फिर सिचुएशन इतना ख़राब 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 होते होते अभी लग रहा है, अभी थोड़ा बहुत एक्वेंटेड हो चुके हैं, वैसा कुछ नहीं है एक्वेंटेड नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत तो एक्वेंटेड हो चुके हैं लॉकडाउन का। अभी भी अनलॉक हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक भी लॉकडाउन है, मतलब ये सबके मन में होना चाहिए। एक तो नहीं तो कोई लोग मानेंगे भी नहीं, और जिनका काम है वो तो जाएंगे, जिनका कोई काम नहीं है तो उनको तो घर पर ही रुकना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों को लेके बहुत मुश्किल हो जाता है घर पर रुकना। फिर भी अभी बहुत सारे बच्चे भी बाहर निकल के आ रहे हैं, खेल रहे हैं, सब लोग वॉकिंग पे चल रहे हैं, और वो सारे डेली रूटीन थोड़ा बहुत करके भी हल्का हल्का करके वो हो रहा है, सब अनलॉक हो रहा है। तो उसी हिसाब से मैं भी सोच रही थी कि मैं जाके भी वहाँ पे क्या करूँगी। अभी अभी सारी चीज़ों को देख रही हूँ, मन करता है कि एक ही दिन में सारे कुछ पैक कर दूँ, फिर मन करता है अरे नहीं, इसको पैक करके क्या फ़ायदा, फिर तो हम लोग यूज़ करेंगे, ये करेंगे। जब तक वो फुल्ली पैक नहीं हो जाता है तब तक घर बहुत गंदा रहता है। और कुछ टाइम निकाल के खाना बनाना पड़ता है, घर को भी साफ क्लीन तो रखना पड़ता है, खुद से ही करना पड़ता है, फिर थोड़ा बहुत पैकिंग करना पड़ता है, फिर बाबू को देखना पड़ता है। अभी तो उसको मैंने बोला कि चलो ठीक है, देख लेते हैं, उसकी पढ़ाई के बारे में थोड़ा बहुत मैं इसे पढ़ा रही थी। बट अभी लग रहा है कि नहीं, ये तो सिचुएशन पता नहीं कब ख़त्म होगा कब नहीं, लेकिन इसको तो पढ़ाना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने तभी, जब हमारा ट्रांसफ़र हम लोगों ने सुना था, उसी टाइम उसका स्कूल भी बंद हो गया था, लेकिन उन लोगों का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया था। मैंने सोचा कि चलो हम लोग तो ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं, फिर क्यों ऑनलाइन क्लासेस वो सारे चीज़ लेना है। और वही तो दिक्कत हो रही थी कि हाँ, छोटा बच्चा है तो ऑनलाइन क्लासेस की कोई ज़रूरत है, मैं यहाँ पर उसको हैंडल कर लूँगी। फिर अभी तो उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ता है, क्योंकि अभी से अगर उसको ये आदत नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी जहाँ पे भी जाओगी अगर स्कूल वगैरह ओपन होगा वहाँ पर मैं उसको नर्सरी पे डालूँगी, क्योंकि प्ले उसका ख़त्म हो गया, प्री नर्सरी उसका ख़त्म हो गया, अभी प्ले पे डालूँगी। नहीं, प्री नर्सरी ख़त्म हो गया, अभी नर्सरी पे डालूँगी, तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। अभी लिखना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, उसको बिठाना पड़ता है। तो अभी मेरा रूटीन ये है, मेरे दिमाग में है, जब वो थोड़ा बहुत खेलता है उसको खेल खेल में पढ़ाती हूँ, उसको काउंटिंग करवाती हूँ। और उसको लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो सारा दिन, मतलब बहुत सारे बच्चे भी सारा दिन मोबाइल पकड़ के रहते हैं। मोबाइल से उसने बहुत सारी कुछ सीखा है, हमने उतना ज़्यादा उसको सिखाया नहीं कुछ भी, बहुत ज़्यादा वो सीख लिया। अभी उसको रिपीट करवा रहे हैं, अभी उसको पढ़ा रहे हैं, अभी उसको मतलब राइटिंग का उसका बिल्कुल भी मन नहीं, उसको राइटिंग में डालना पड़ता है, अभी उसके पीछे लगना पड़ता है, उसके साथ खेलना पड़ता है, उसके साथ डांस करना पड़ता है, डांसिंग उसको पढ़ाना पड़ता है। तो इसकी वजह से ना, तो बहुत ज़्यादा जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। तो
वही सारी चीज़ मैं सोच रही थी कि कैसे करके हैंडल करूँ। अगर जब तक ये घर जब तक मतलब ये घर छोड़ने की बात नहीं है, मतलब कहीं पे जाके थोड़ा बहुत तो सेटल होना है मुझे। तो अगर सेटल हो जाऊँगी, थोड़ा सामान वो सारी चीज़ सेट कर दूँगी, उसके बाद मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइमिंग मिल जाएगा इसके साथ स्पेंड करने में, मेरी ब्लॉगिंग में, मेरी काम में, और रिलैक्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मुझे। मैं सोच रही हूँ ऐसा कि पता नहीं हर जगह सेट हो जाए ना मन थोड़ा सा। अब अगर आपके घर को ना मतलब सेट कर दोगे, अच्छे से रहोगे, नीट एंड क्लीन दिखाई देगा, पॉजिटिवनेस है ना उसके साथ। अब अगर मेरे घर तो मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ इतना, कुछ कुछ सामान बालकनी में है, कुछ कुछ सामान घर पर है, कुछ कुछ पैक कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। फिर उतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं है कि एक ही बार में सारे कुछ मैं कर लूँ। ठीक है। अगर पैक कर दूँगी फिर कभी ना कभी अनपैक करना पड़ता है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, उसी तरह से ये सारी चीज़ चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो पैकिंग अभी नहीं करती हूँ, अभी थोड़ा बहुत दिमाग में डाल देती हूँ ये करना है, बहुत सारे सामान साफ करके उसको भी रखना है। तो यही सिचुएशन है और क्या बताऊँ। अभी मन कर रहा है कि जल्दी से चली जाऊँ और जाके, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी अगर जाएंगे हम लोग तो क्वारंटाइन का ये जो सिचुएशन है ना, ये हमें मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बच्चे को लेके 14 डेज़ तक क्वारंटाइन पे रहना बहुत लग रहा है। क्योंकि हम लोग जहाँ पे जाएंगे, हम लोगों ने सोच के रखा था कि एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सामान जाने में, वहाँ पे पहुँचने में 10 डेज़ तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो घर मिल रहा है वहाँ पर जाके साफ़ सफाई करके वहाँ पर क्वारंटाइन, हम लोग होम क्वारंटाइन पर रह लेंगे। फिर उसके बाद सामान आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हम लोग तो वहाँ पर है, घर की साफ़ सफाई भी कर लेंगे आराम से, और सामान आएगा सेट वेट कर लेंगे, तो आराम से रह जाएंगे। फिर बाद में पता चला अगर हम लोग वहाँ पर होम क्वारंटाइन मतलब जाके वहाँ पे मतलब उसी दिन होम क्वारंटाइन पे रह गए वहाँ पर, तो सामान अंदर नहीं आने देंगे। तो ये बड़ी सिचुएशन है। उनका एक ऑफिस का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर एक ही रूम मिलेगा, और 14 डेज़ तक या 7 डेज़ तक वहाँ पर रुकना पड़ेगा, वो भी नहीं हो सकता इसको लेके। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो सामान भेज देते हैं और यहाँ पर हम खाली घर पर रहेंगे, क्योंकि अभी किराए का कुछ मतलब ऐसे कुछ हड़बड़ी नहीं है कि कोई आके ये घर देख के गया है वो आके रहेगा, वैसा कुछ नहीं है। ये घर वैसे ही खाली रहेगा अभी अभी का सिचुएशन। हाँ, देख के तो फिलअप भी हो सकता है, लेकिन बट अभी तक कोई मतलब यहाँ पे आया नहीं है घर देखने के लिए, तो इसलिए हमारे पास टाइम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सामान भेज देते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग इस खाली घर पे रह जाएंगे, एक इंडक्शन ले आएंगे, थोड़ा बहुत फ्राइड सब्जी और थोड़ा बहुत बर्तन रख लेंगे, तो हमारा हो जाएगा। बाबू का सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी है, प्रॉब्लम नहीं है, घर पर है तो अभी कोई टेंशन नहीं है, वो ज़्यादातर दूध पीता है। तो इसीलिए जब ट्रैवल करते हैं ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी इसीलिए होता है कि हम लोग दूध कहाँ से लाएं। मतलब मैं जब भी दूध लेके जाती हूँ तो फ्लास्क में लेके जाती हूँ, तो कभी कभार वो ना फट जाता है दूध, तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहता है। दूध पीना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यही जो सिचुएशन है ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कहीं कभार हम ट्रैवल करने के लिए जाते हैं ना, मैं बोलती हूँ कि कहीं पे आप कुछ चीज़ें हम खाए या ना खाए, इसके लिए दूध आप लोग अरेंज करके रखना, ठीक है। कहीं पे भी जाती हूँ दूध इसके लिए अरेंज करके रखना। तो अभी सोच रहे थे कि यहाँ पर अगर रुक जाएंगे, यहाँ पर तो हम लोग होम क्वारंटाइन में रह नहीं रहेंगे। बाबू को आराम से आप बाहर भी घुमा सकते हो, यहाँ पर शॉप में सारी चीज़ें मिल जाती है, तो हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बार आप होम क्वारंटाइन पे रुक के ना हम बाहर निकल सकते हैं, ना सामान भी अंदर आएगा। तो ये ज़्यादा जो सिचुएशन ऐसा ही चल रहा है। तो अभी सोच रहे हैं कि क्या करें जल्दी से जल्दी, जितना क्विकली हम लोग वहाँ पर सेटल हो जाएंगे, मेरा माइंड भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेट हो सकता है, क्योंकि अभी फ्लक्चुएट हो रहा है, इधर उधर हो रहा है कि क्या करें क्या नहीं। जब वहाँ पे सेट हो जाएंगे, माइंड भी सेट हो जाएंगे, ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छे से कर लूँगी, और जब घर का काम, बच्चे का काम, सारे कुछ अच्छे तरह से होगा, दिन भी बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए, अभी तक मैंने एक कॉफ़ी का एक सिप भी नहीं लिया, आप लोगों से बात करती रही, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए, मेरा मन भी हल्का हो गया। चलिए अभी रिलैक्स होके मैं कॉफ़ी पीती हूँ, फिर सोचती हूँ और क्या करना है। बहुत सारी ग्रोसरी सामान भी लेके जाना है वहाँ पर,
और देखते हैं, यहाँ न्यू प्लेस है, हम लोगों का अभी पता नहीं है हम क्या करें, क्या है क्या नहीं। वहाँ का लैंग्वेज तो थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहाँ पे जाके तो अकेंटेड नहीं हो सकते, इसीलिए बहुत सारे ग्रोसरी का सामान लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं लिस्ट बनाती हूँ, फिर दिखाऊंगी ग्रोसरी का सामान। और चलिए यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं अपना ब्लॉगिंग, और आराम से मैं अपना कॉफ़ी पीती हूँ। आप भी पीजिए, अभी शाम का टाइम है, थोड़ा सा मज़े लेके घूमिए पिए, पीजिए अपना कॉफ़ी चाय जो भी हो। और मैं रखती हूँ, बाय, टेक केयर।